आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। हमारे बीएड भाई बहनों के लिए जिस तरीके का हम लोग आंदोलन का प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए हैं, जाहिर सी बात है कल की डेट में हम लोगों से एक प्रतिनिधिमंडल आया भी था मुलाकात करने के लिए। सरकार की तरफ से मंत्री महोदय भी थे, जिसमें आदरणीय डिप्टी सीएम श्री ब्रिजेश पाठक जी और नगर विकास मंत्री, साथ ही साथ ग्रामीण उद्योग मंत्री, ये तमाम गणमान्य सदस्य भी थे और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी थे। तो एक कहते नहीं कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो है जिस चीज़ को लेकर के है, उन सारे तथ्यों पर हमेशा ही कार्य करना उचित होता है। क्योंकि हम लोगों ने जो ग्रुप बंदी बनाई है उसमें कल हम लोगों ने लगभग 350 विद्यार्थियों को एक टारगेट दिया था। 350 विद्यार्थियों को टारगेट देने का मतलब समझ रहे हैं। हरदोई में हम लोगों ने, जो लखनऊ से 130 किलोमीटर आगे है हरदोई ज़िला, ठीक है ना, और वहाँ पे हम लोगों ने सिनेमा चौराहा से लेकर के आपके जिंदपीर चौराहा तक, मतलब स्टेशन रोड तक, नगेटा रोड, ठीक है ना, वहाँ तक हम लोगों ने एक रैली निकलवाई थी, जिसमें लगभग 350 पौने 400 विद्यार्थी शामिल थे, जो कि केवल बीएड विद्यार्थी थे, ठीक है। और बाकायदा एक मोर्चा बनाया गया है, मतलब बीएड संघर्ष समिति या संघर्ष मोर्चा। और उन तमाम तथ्यों को लेकर के जो कार्य किया गया है ना, एकदम एक ग्रेड का कार्य किया गया है। क्योंकि स्वयं वहाँ के विधायक जी नरेश अग्रवाल के जो सुपुत्र जी हैं, ठीक है ना, नितिन अग्रवाल जी, वो आए थे। उन्होंने ज्ञापन लिया और विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, इसके संबंध में केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है और जल्दी ही आप सभी लोगों के कुछ न कुछ फैसले होंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, मैं आप सभी लोगों को बता दूँ। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों से ये पूछा जाता है आप कितने विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हो, कितने विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हो, ये मायने रखता है। तो हमें इस चीज़ को साबित करना होता है कि हम कितने विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमें ऐसा नहीं है कि हमें सिल्वर बटन या प्ले बटन या गोल्ड बटन या डायमंड बटन की हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है, नहीं। आप सभी लोगों से इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में चैनल पर जुड़िए, ताकि हम अपनी संख्या का प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि संख्या का प्रदर्शन ही नेताओं के लिए सबसे मायने रखता है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं इस बारे में हमेशा ही कहता रहा हूँ कि जितना अधिक हो सके विद्यार्थियों को इस चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को कार्यों को संपादित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कौन सी दिक्कतों का सामना, मतलब बीएड वाले विद्यार्थी जो है बेचारे इसमें दर दर भटक रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सरदर्द तो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने बीटेक के बाद बीएड कर लिया है। अब वो विद्यार्थी बेचारे बीच में आकर के त्रिशंकु की तरह लटक गए हैं। क्यों? क्योंकि वो टीजीटी पीजीटी एलटी में जा नहीं सकते, प्राइमरी में इनवैलिड हैं और उच्च प्राइमरी की कोई वैकेंसी आती नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ताकि उन विद्यार्थियों की समस्याओं का भी निराकरण हो सके, आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। हम लोग मजबूती के साथ आपके मैटर को लड़ रहे हैं। हर जिले को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, सभी जिलों को, ठीक है ना। हर जिले में हम लोगों ने कम से कम 100 150 200 विद्यार्थियों की फ़ौज खड़ी करनी शुरू कर दी है और उनसे कह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और हम लोगों ने उसको एक नाम भी दिया है, बीएड संघर्ष समिति मोर्चा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि फेमस प्लेस पे, मतलब जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, ठीक है ना, शाम के वक्त में एक कैंडल मार्च का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो आपका लखनऊ हो, चाहे हरदोई हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बहराइच हो, हर जगहों पर हम सभी लोग इस समय एक्टिव हैं। जाहिर सी बात है हम हर जगह नहीं जा सकते। विद्यार्थी हमसे पूछते हुए, भैया आप किसी प्रदर्शन में नहीं दिखते हो, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ मैं एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हूँ, ठीक। और इसी बीएड की डिग्री के दम पे हमने नौकरी हासिल की है, इसलिए मैं आप सभी लोगों के पीड़ाओं को समझता हूं। क्योंकि 2011 से लेकर के 2017 तक मैं भी बीएड डिग्री धारक था। मेरा
9 में बीएड कंप्लीट हो गया था। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैंने भी इस दंश को झेला है, ठीक है ना। और लगातार बीजेपी के संपर्क में रह करके, लगातार बीजेपी के नेताओं को ज्ञापन दे दे करके हम सभी लोगों ने प्रयास किया था, तब हम लोग आए थे बीएड वाले प्राइमरी में, ठीक है ना। क्योंकि जब प्रयागराज में नरेंद्र मोदी जी परेड ग्राउंड में आए थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, उस समय सारी चीज़ें जो है वो बदली बदली सी नज़र आती थी, ठीक है ना। और जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिला था और रिक्वेस्ट किया था। हम लोगों ने तो यूजीसी में जो भाषा में पेपर बनाए जाते हैं, मतलब संस्कृत टू संस्कृत बनाया जाता है, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको भी चेंज करा करके हिंदी में करा दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन की जो सिस्टम है वो संस्कृत टू संस्कृत नहीं है, बल्कि संस्कृत इन हिंदी है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, इन तमाम मुद्दों को गौर करते हैं, अपने बीएड भाई बहनों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो कल हम लोगों से नितिन अग्रवाल जी, जो हरदोई के सदर विधायक हैं, उन्होंने मुलाकात की, हमारी टीम के सदस्यों से मुलाकात की। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बेसिक शिक्षा अपर सचिव के माध्यम से भी उनसे ज्ञापन आदि लिए गए, और सरकार के मंत्रीगण भी जो है, क्योंकि उस समय हरदोई में वो आए हुए थे डिप्टी सीएम साहब, और उनसे मुलाकात होगी, उन्होंने ज्ञापन ले लिया और विद्यार्थियों को उन्होंने आश्वासन दिया है, विनम्रतापूर्वक आश्वासन दिया है कि आप सभी लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए। आप लोगों के विषय में पीएमओ से और पीएम सर से, दोनों लोगों से बातचीत चल रही है, अधिकारियों से भी वार्ता चल रही है और प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की जा चुकी है इस संबंध में। और राज्य सरकार तो फिलहाल आपको बीएड वालों को, विद्यार्थियों को बाहर करने की स्थिति में नहीं है, और बीएड विद्यार्थियों को बाहर भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। एनसीटी अभी संशोधित अपनी गाइडलाइन को लेकर के कार्य कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब किसी प्रकार की गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इनके अधिसूचना को रद्द किया था तो यही कह करके रद्द किया था कि कानून के मुताबिक नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को लेकर के संशोधन हो वो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए एकदम परफेक्ट, एक्चुअल और टनाटन होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक समस्या ना आने पाए। पता लगे कि आप तो चलिए ठीक है, अभी आप हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है ना, बेरोजगारी में चलो ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ गए, है ना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप सभी लोगों को ये भी देखने के लिए मिलता होगा कि जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं, जो अध्यापक हैं प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहे हैं, उनका भी जान अटका पड़ा है। क्यों? क्योंकि अभी तक राज्य सरकार ने भी कोई पत्ते नहीं खोले हैं। पत्ते खुलेंगे, सितंबर महीने में सारे पत्ते खुलेंगे, टेंशन मत लीजिए। इसीलिए तो हम लोग मनोवैज्ञानिक जो है दबाव बना रहे हैं ना लगातार, क्योंकि हम लोगों का प्रदर्शन जो है ढीला नहीं पड़ा है। लखनऊ में टीम के सदस्य सत्यम जी बैठे हुए हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके हरदोई से लेकर के लखनऊ तक, बनारस से लेकर के गोरखपुर तक, ठीक है ना, बहराइच से लेकर के बलरामपुर तक, सभी जगहों पर हम सभी लोग इसमें प्रोएक्टिव हैं और विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाए रहे हैं। इन सभी विद्यार्थियों को हम लोगों ने कमान दे रखी है कि आप अपने यहाँ अपने ज़िलों में कलेक्ट्रेट पे, ठीक है, या भीड़ भाड़ इलाकों में एक कैंडल मार्च निकालिए, प्रदर्शन करिए। आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करिए, लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन करिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई हो हल्ला नहीं हो, शांतिपूर्वक ढंग से आप अपनी मांग को रखिए। वहाँ के जिलाधिकारी को आप लोग ज्ञापन दीजिए, एडीएम सिटी को ज्ञापन दीजिए, और जो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि हों, विधायक हों, सांसद हों, आप उनके पास जा कर के ज्ञापन दीजिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, ठीक है ना। और यही कार्य लगातार आप सभी लोगों को चल भी रहा है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, प्रभु अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि आप लोगों के कार्यों का संपादन हो सके। पॉजिटिव इंटेंट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब सारी चीज़ें जो है वो साफ साफ दिखने भी लगी हैं। जाहिर सी बात है, डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी भी हम पे फफ्तियाँ कसते हैं और ये चीज़ें बोलते हैं कि बीएड बाहर हो करके रहेगा। जाहिर सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से भी अगर तालमेल बिठा करके चलने वाली कोई संस्था है तो जाहिर सी बात है वो संसद है, ठीक है ना। और संसद जिस तरीके का कार्य करती है, जाहिर सी बात है उनके द्वारा बनाए गए कानूनों की ही रक्षा तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है ना, है ना। अगर उसमें कोई विरोधाभास होता है या कानून के विपरीत होता है, संविधान के विपरीत कोई चीज़ें होती हैं, तो वो उसे पलट देता है, रद्द कर देता है, खारिज कर देता है। लेकिन कानून की रक्षा और हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही तो है ना। तो
इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो कार्य किए जा रहे हैं, जो संशोधन का मसौदा तैयार किया जा रहा है, उसमें इसी बात का उल्लेख किया गया है ताकि एक मौका इन लोगों को मिलता था, इनको 2 मौके दिए जाएं। 2 मौके इसलिए दिए जाएं, इनको 6 to 8 में वैसे भी प्रमोशन के माध्यम से जाते ही हैं, तो हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया कि भैया इनको अगर 6 to 8 में लाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ला सकते हो। जैसे ब्रिज कोर्स करना है करवा दीजिए, इनको भी ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ब्रिज कोर्स करा दीजिए, 6 to 8 में ले आइए इनको, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है आप जानते हैं? सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के है कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा परेशान इसलिए रहते हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि बीएड वालों के आने से कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। इनकी जो नौकरी थोड़ी सी आसान हो जाती है, वो नौकरी थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक सीट पे 2 से ज़्यादा कंपटीशनर हो जाते हैं, 3 कंपटीशनर हो जाते हैं। एक सीट पे 3 लोग हो गए, जो बेस्ट होगा वो नौकरी पा जाता है। इसलिए इनकी घबराहट है, बाकी और किसी चीज़ के लिए घबराहट थोड़ी नहीं है, घबराहट इसीलिए है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि राज्य सरकारें अब आप सभी लोगों को लेकर के जिस तरीके का कार्य संपादित कर रही हैं, जिस तरीके से अब चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं, ये हम लोगों का शुरुआती विजय है। इस शुरुआती विजय के मद में हम लोगों को उन्मादी नहीं होना है, ठीक है ना। मतलब मदमस्त होकर के नहीं बैठ जाना है कि अरे अब तो हम लोगों को विजय मिलना शुरू हो गया है, अब भैया लोग तो प्रयास में लगे ही हुए हैं और हम लोग बैठ करके राम नाम का भजन करें, है ना। राम नाम का भजन नहीं करना है, आप सभी लोगों को डिजिटल स्ट्रॉक करनी है और अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। जितने भी आप लोगों के जान पहचान के बीएड विद्यार्थी हों, जितने भी आपके नातेदार रिश्तेदारी में बीएड के विद्यार्थी हों, जो प्राइमरी की, टीजीटी की, पीजीटी की, एलटी की, जीआरसी की तैयारी करते हों, उन सभी विद्यार्थियों को आप सभी लोग एकजुट करिए, इस चैनल के जो है विचारों से जोड़िए, इस चैनल के साथ जोड़िए, ताकि हम संख्या बल दिखा सकें। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल को लेकर के। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से सबसे बड़ी जो शिक्षक भर्ती है, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, वो आने चल रही है, ठीक है ना। और 3 तारीख को आपके बायोमेट्रिक टेस्ट करने वाली फर्म का चयन भी कर लिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बायोमेट्रिक टेस्ट आप सभी लोगों का वो ताबड़तोड़ ढंग से किया जाएगा और बाकायदा इस बार आइरिस से लेकर के आपके थंब तक, ठीक है ना। और थंब ही केवल नहीं बल्कि 2-3 उंगलियों की छाप भी आप लोगों की जो है स्कैन की जाएगी, और जो फ़ोटो आप लोग लगाएंगे ना उसमें बाकायदा उसको स्कैन किया जाएगा। उसके बाद आपके जो है चेहरे का स्कैनर होगा, उसको स्कैन किया जाएगा, ताकि हर तरीके की पारदर्शिता को इस बार कायम रखा जा सके और चुनावी वर्ष में कोई भी गवर्नमेंट विवादों में नहीं पड़ना चाहती है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और सत्ता जो है दिल्ली का जो रास्ता है ना, वो सिर्फ ट्रेन से या बस से नहीं बल्कि सत्ता का रास्ता भी इधर से जाता है। जो भी पार्टी 60+ यहाँ पे स्कोर करने में सफल हो गई, वो केंद्र में सत्ता अपना हासिल कर लेती है। तो जाहिर सी बात है इतने महत्वपूर्ण राज्य को कोई गंवाना नहीं चाहता है। इसलिए इस समय गवर्नमेंट से लेकर के सिस्टम तक, जनप्रतिनिधि से लेकर के विपक्षी तक सभी प्रोएक्टिव हैं, ठीक है ना। आप सभी लोगों के मुद्दों को मजबूती के साथ रखने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। चैनल को सहयोगात्मक रवैये के साथ देखें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की बात कर रहा था, तो आप सभी लोगों को ये मालूम चल गया होगा कि एक बड़ी वैकेंसी जो कि पुलिस प्रोन्नति इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप सभी लोगों की आ रही है। 8,800 पद हैं आपके एसआई के, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, कल हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था आदरणीय रेणुका मैम को, महानिदेशक पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया था और उनसे इस बारे में जवाब प्राप्त करने की कोशिश की थी हम लोगों ने कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या चीज़ें हैं। तो कुछ विद्यार्थी 3 मांग रहे हैं, कुछ विद्यार्थी 5 मांग रहे हैं, ठीक है ना। और जो 5 मांग रहे हैं जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ओवर एज हो चुके हैं, और जो 3 मांग रहे हैं वो बेचारे अभी थोड़ा लेटेस्ट में ओवर एज हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जो महानिदेशक महोदया हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन को लेकर के निर्धारित प्रारूप पे हम लोगों ने जो लेटर भेजा था शासन को, शासन ने उसे एक्सेप्ट किया है और वैकेंसी के पहले हम लोग आयु वर्ग में छूट देंगे, ठीक है ना। क्योंकि चुनावी वर्ष है ना, इसमें आप जो भी डिमांड रखोगे वो डिमांड मान ली जाती है।
और ये बीएड वर्सेस बीटीसी अगर हो रहा है तो सिर्फ इसी वजह से कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को थोड़ा सा डिले किया जा सके, ठीक। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो उसका एडवांटेज भी मिलेगा। बहुत से विद्यार्थी जो हमारे भाई बहन ओवर एज हो चुके हैं बिना भर्तियों के, उनमें आप सभी लोगों को ये चीज़ें फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। यूपीट्रिपलएससी आप सभी लोगों के परिणामों को लेकर के कल की डेट में कुछ परिणाम जारी कर सकते हैं ये, क्योंकि परिणाम इनके तैयार किए जा रहे हैं। अगर आज तैयार हो गया इनका परिणाम तो कल की डेट में जारी हो जाएगा, ठीक है। और 5 सितंबर तक आप सभी लोगों के वीपीओ और जो आपका मुख्य सेविका का एग्ज़ाम डेट है, ये तमाम एग्ज़ाम डेट की घोषणा भी की जा सकती है। साथ ही साथ पीईटी 2023 की भी जो है उद्घोषणा की जा सकती है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीट्रिपलएससी और डीएसएसबी आदि की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन मैटर आप प्राप्त कर सकते हैं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए विद्यार्थी परेशान है कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज की डेट में जेडी स्तर के अधिकारियों की मीटिंग है जिसमें माध्यमिक शिक्षक सेवा नियमावली के संशोधन पर सारे प्रारूपों पर विचार किया जाएगा और संशोधन होगा। संशोधन होने के बाद आप सभी लोगों को सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब विज्ञापन के रास्ते में जो थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, सैद्धांतिक मंजूरी को लेकर के या आपके डिग्रियों को लेकर के, समकक्ष अर्हता को लेकर के, तो समकक्ष अर्हता तो क्लियर हो गया है, विद्यार्थी स्वयं भी जानते हैं। लेकिन समकक्ष अर्हताओं में भी 3-4 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी डिग्रियों पर केवल उन डिग्रियों के नाम नहीं, सिर्फ उन विश्वविद्यालयों के नाम लिखे हुए हैं, उसको मतलब कहा जाता है सैद्धांतिक मंजूरी, ठीक है ना। कि मतलब उन संस्थाओं के नाम लिख दिए गए हैं, उनकी डिग्रियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए लोक सेवा आयोग ने शासन से रिक्वेस्ट किया था कि आप सैद्धांतिक नहीं बल्कि आप उन डिग्रियों का हमें नाम बताइए कि किन डिग्रियों को हमें वैलिड करना है, ठीक है। उसी की लिस्ट प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूजीसी ने भी उनके जो है नामों का उल्लेख तो किया है अपने ग्रांट में, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शासन ने नहीं क्लियर किया ना कि शासन बता दे कि हाँ डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ की ये डिग्रियाँ वैलिड होंगी, ठीक है ना। पता नहीं कौन सी एजीओजी कौन सी डिग्री होती है, हम तो पहली बार देखें। और आपके डीम्ड यूनिवर्सिटियाँ हो गई, ओपन यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय हज़ारों कोर्स कराता है, तो कौन सी डिग्रियां जो है वहाँ पे वैलिड की जाएंगी ताकि किसी भी प्रकार की विवादों की स्थितियों से बचा जा सके, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल मत हो, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा OTR कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट OTR आप सभी लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग OTR भी कर लीजिए। वेबसाइट इस समय सही चल रही है, अगर वेबसाइट स्लो चलती है तो आप सभी लोग उसको 12 बजे रात के बाद भरिए, लेकिन OTR जरूर कर लीजिए। टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि एकदम कंफर्म हो गई है, सीट इसमें बढ़ेगी, बढ़ चुकी है आप यूँ कह सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञापन आनन फानन में जारी किया गया था और विज्ञापन में कई वर्गों में कई विषयों में पदों की संख्या शून्य थी और उन शून्य पदों की संख्या को देख करके अधिकारी भी बिना मुस्कुराए और मंत्री जी भी बिना मुस्कुराए नहीं रह पाई थी, ठीक है ना। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। कुछ शिक्षा मित्र फिर से सर्वोच्च न्यायालय गए हैं और टीम मैनेजमेंट है वो सोच रहे हैं कि थोड़ा 69,000 की शिक्षक भर्ती में उथल पुथल किया जाए ताकि हम लोगों को भी मौका मिल सके, बीएड विद्यार्थियों को बाहर कराया जा सके। लेकिन बीएड विद्यार्थियों को 69,000 से बाहर करना या 72,825 से बाहर करना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। उनके लिए ब्रिज कोर्स की पूरी तैयारियां हो रही हैं। और अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने वहाँ की सरकार से एक डेटा जो है वो मांगा था कि आपके यहाँ कितने बीएड डिग्री धारक प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने ब्रिज कोर्स किया है कि नहीं। जितने विद्यार्थियों ने नहीं किया है, जितने अध्यापकों ने, आप उनका डेटा प्रेषित करिए। और आज की डेट में वहाँ की गवर्नमेंट मतलब ममता बनर्जी जी सरकार वो वहाँ पे अपना हलफनामा दायर करेगी और एनसीटी को उन्होंने भी पत्र लिखा है कि आप ब्रिज कोर्स का और बीएड के मामले को लेकर के जो है आरटीई एक्ट में संशोधन करिए ताकि बीएड के विद्यार्थियों के रास्ते में जो समस्याएं आ रही हैं उसका निराकरण हो सके। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सभी लोगों को अधिक से अधिक शेयर करना होगा, क्योंकि हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन है, जो हम लोगों का पॉजिटिव इंटेंट है लोगों से मिलने का, जनप्रतिनिधियों से मिलने का, वहाँ पर अपनी ताकत अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होता है। क्योंकि नेताओं को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो है संख्या बल का,
ठीक है ना। अगर आपके पास संख्या बल है तो सरकार आपकी बात सुनती है, मानती है। अगर आपके पास संख्या बल नहीं है तो पुलिस कांस्टेबल और जो मतलब होमगार्ड होते हैं ना, वो लाठी चटका एक भगा देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।